नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। 2012 वाला यूजीसी का नियम लागू रहेगा। बता दें कि मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट का कहना है कि नए यूजीसी नियमों का गलत इस्तेमाल संभव है। नए नियमों में भाषा संशोधन की जरूरत है और विशेषज्ञ इसकी भाषा स्पष्ट करे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अगले आदेश तक 2012 वाला नियम ही लागू रहने वाला है। हालांकि मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होने वाली है। कोर्ट का कहना है कि नए यूजीसी नियमों का गलत इस्तेमाल संभव है और ऐसे में नए नियमों में भाषा संशोधन की जरूरत है और विशेषज्ञ भाषा स्पष्ट करे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूजीसी पर सुप्रीम रोक लगी है, अंतरिम रोक लगाई गई है कोर्ट की ओर से और फिलहाल अगले आदेश तक 2012 वाला यूजीसी का नियम ही लागू रहने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी भी की गई है। कोर्ट ने कहा है कि भेदभाव का कोई अलग आधार नहीं हो सकता है। सेक्शन 3E और 3C को भी लेकर कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी की गई है। कोर्ट का कहना है कि हम एक भेदभाव वाले समाज में आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि जाति के आधार पर किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में सुनवाई की गई है। बता दें कि अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और 2012 वाला नियम ही लागू रहने वाला है। 3 हमारे अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। वाराणसी से सुशांत जुड़ चुके हैं, अलीगढ़ से धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं और निखिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुशांत, आपका ही रुख कर लेते हैं। आप कुछ जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई है उसके बाद क्या कुछ असर अब दिख रहा है? देखिए, बीएचयू में इस समय छात्र मार्च निकाल रहे थे। पुलिस ने और प्रोक्टोरियल बोर्ड ने इस मार्च को रोक दिया है। दरअसल यहाँ पर इस कानून के विरोध में मार्च निकाला जा रहा था। आज जो है कोर्ट ने जो कहा है, इस पर आप लोग किस तरीके के मार्च निकाल रहे हैं? कहाँ जाने वाले थे, कहाँ रुके हुए? हम लोग आज मौन जुलूस निकालने वाले थे और आज जो आंतरिक हम लोग का जो अभी रुक चुका है, जो अभी कानून आया था, हम लोग ये जब तक लिखित नहीं आएगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे। अगर समय आया तो सड़क पे भी उतरने का कार्य करेंगे। अभी आप लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ रुके हुए? हम लोग एमएमबी चौराहा जा रहे थे। ये भी मौन जुलूस था, शांति मार्च था, लेकिन प्रशासन रोक दी है वहाँ पे। अब हम लोग यहीं पे संघर्षरत हैं आगे जाने के लिए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग विश्वनाथ मंदिर से एमएमबी चौराहा जा रहे थे, इसलिए रोक दिया गया प्रशासन द्वारा। एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल रोक दिया है। जिस तरीके से यहाँ पर प्रोक्टोरियल बोर्ड मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है, एसीपी मौजूद है और इस समय बीएचयू से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर छात्र जो है फिलहाल सड़क पर ही धरने पर बैठने का काम कर रहे हैं। सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं और अब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप लोग यहीं पर बैठ गए? हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये शासन जब तक काला कानून वापस नहीं लेगी, हम सारे लोग सतत लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बाप दादाओं ने संघर्ष किया है, हमारे बाप दादाओं ने घास की रोटी खाई है। हम सामाजिक समरसता की वकालत करते हैं, लेकिन मित्रता में यदि आपस में हम लोग रोकने का काम करेंगे तो हम लोग हमेशा लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हम लोग कहाँ जा रहे थे, क्यों रुक गए यहाँ पर? सरस्वती प्रतिमा के पास जा रहे थे। विश्वविद्यालय का जो चीफ प्राक्टर है और जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हम सभी को जबरन रोकने का कार्य कर रही है, लेकिन हम लोग वहाँ पर जाके रहेंगे और ये हमारा अधिकार है। हमारे अधिकारों के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी जो है लगातार सवर्ण विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। आप लोग सड़क पे बैठ गए? हम लोग अभी धरने बैठे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ जाएंगे, वहीं जाके आंदोलन समाप्त करेंगे। जी, क्या मांग है आप लोगों की, कहाँ जाना चाहते हैं? हम लोगों की ये जो मांग है कि ये जो इक्विटी है, यूजीसी ने जो नया रेगुलेशन लाया है, इसको बिना किसी संशोधन के वापस होना चाहिए। विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि ये जो छात्र हैं ये आगे चौराहे तक जाना चाहते हैं, महिला महाविद्यालय चौराहे तक, जहां पर मां सरस्वती की प्रतिमा है। पर फिलहाल बीएचयू के प्रोक्टोरियल गार्ड्स और यहाँ पर जो 2 थाने की पुलिस है, फिलहाल उन्हें रोक दी है। आप देखिए, छात्र जो है आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वो जब तक मार्च पूरा नहीं कर लेंगे वो मानने वाले नहीं है। उनका कहना है कि भले ही उन्हें धरने पर बैठना पड़े, पर जब तक मार्च पूरा नहीं है मानने वाले नहीं है। देखिए, हमारी मांग है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और मोदी जी की माफी नहीं आती है तब तक हम मानने वाले नहीं और हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं। नरेंद्र मोदी जी को हम सवर्णों ने आंखों पे बिठाया, अपने सिर माथे पे बैठाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पीठ में छुरा घोंपा है और
हमारी मांग है कि मोदी जी जैसे हर मामले में सामने आके बात करते हैं, वैसे ही ये सामने आके माफी मांगे सवर्णों से, क्योंकि उन्होंने सवर्णों से गद्दारी की है और इस गद्दारी की सजा सवर्ण उनको सत्ता से उखाड़ के फेंक कर लोग कहा जा रहे हैं। अभी हम लोग एमएमबी चौराहा जो महाविद्यालय वहां तक जाएंगे, चूंकि ये मौन जुलूस था, फिर भी छात्रों के अंदर आक्रोश है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमें आगे नहीं जाने दे रहा है। और अब देखिए यहाँ पर छात्र जो है अब वो जुलूस लेकर आगे जाते हुए साफ कह दिया गया है छात्रों द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को भी और बीएचयू प्रोक्टोरियल गार्ड्स को भी कि हम किसी भी कीमत पर रुकेंगे नहीं, और अगर आप रोकेंगे तो हमें ही धरने पर बैठ जाएंगे। जब स्थिति बिगड़ती देखी प्रोक्टोरियल बोर्ड ने, तो फिलहाल जो है अब छात्रों को आगे जाने की परमिशन दी है। अब देखिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो है छात्र जो है वो एमएमई चौराहा यानी कि महिला महाविद्यालय चौराहा तक जा रहे हैं, जहां मां सरस्वती की प्रतिमा है। छात्रों का कहना है कि उनका ये विरोध अभी थमा नहीं है, जब तक पूरी तरह से संशोधन नहीं हो जाता बिल में, तब तक उनका विरोध जो है वो जारी रहेगा। ठीक है सुशांत, लौटेंगे आपके पास, आप इशारा कीजिएगा अगर कुछ वहां पर हलचल होती है तो। निखिल भी राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं। निखिल, आपका रुख करते हुए, देखिए कोर्ट ने अगले आदेश तक 2012 के नियम को ही लागू रखने के लिए कहा है, लेकिन सख्त टिप्पणी भी की गई है। कोर्ट का कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जब पहले से सेक्शन 3E है तो 3C लाने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर सेक्शन 3E में पहले से कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी भी तरह की टिप्पणी को डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव माना जाएगा, तो 3C में सिर्फ भेदभाव को जाति आधारित क्यों कर दिया गया? लोग भी आपके साथ हैं, आप उनसे भी बातचीत कीजिएगा। देखिए, इस वक्त मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ जश्न का माहौल था, बच्चे एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे। मुद्दा वही यूजीसी का लेकर है कि जब भेदभाव को लेकर इस तरह के नियम बनाए गए, तो क्या यूजीसी ने ये सोचा नहीं कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा? नहीं, एकदम नहीं सोचा होगा, मुझे जो लगता है, लेकिन सोचना चाहिए था। लेकिन इस पे जितना स्टूडेंट्स पे ये मामला आया, इससे कहीं ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इस बात को सोचना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा बराबरी की जरूरत है। आप विश्वविद्यालयों में देख लीजिए, 45 विश्वविद्यालयों में 38 के आपको जितने भी वाइस चांसलर मिलेंगे वो स्वर्ण मिलेंगे। और दूसरी बात जो रही, आप कितने भी शिलापट देख लीजिए, आप वाइस चांसलर ऑफिस चले जाइए, रजिस्ट्रार चले जाइए, प्रॉक्टर ऑफिस चले जाइए, आपको एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग, एक ही जाति के लोग आपको शुरू से मिल जाएंगे। तो उसमें ज़्यादा जरूरत है। छात्रों के बीच तो कभी भेदभाव था ही नहीं। छात्र हमेशा से एक रहे हैं, नेक रहे हैं, और हमेशा सरकार को आईना दिखाने का काम किए, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, किसी भी जाति धर्म को वो प्रमोट करती हो, लेकिन छात्र हमेशा से इस देश में एक रहा है। आप जेपी आंदोलन कितना बड़ा खड़ा हुआ इसी देश में, कोई उसकी जाति धर्म नहीं थी जेपी आंदोलन की। इस देश में और सारे कई भी आंदोलन खड़े हुए, और फिर से मुझे लगता है कि इस हिसाब से सरकार हरकतें करने आ रही है, फिर से एक छात्र आंदोलन खड़ा होगा और एक होकर खड़ा होगा। तो इस चीज़ को लेकर गाइडलाइन, जो कि मैं गाइडलाइन पर सिर्फ बात करूं, तो इस गाइडलाइन को और डिफाइन करने की जरूरत है ताकि मिसयूज ना हो। ये बात सही है। इसमें जो अखिलेश यादव जी ने अभी बात कही हाल ही में, उन्होंने कहा कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। इस बात को फॉलो करना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए एक बढ़िया सी गाइडलाइन बनानी चाहिए, रीडिफाइन करना चाहिए इस चीज़ को, एडमिनिस्ट्रेशन पे खास तौर पर लागू करना चाहिए। और एक मैं कहता हूं कि जाति धर्म सबसे परे हटके एडमिनिस्ट्रेशन से छात्रों के बचाव के लिए गाइडलाइन आनी चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन से छात्रों को बचाए। जो छात्रों को एडमिनिस्ट्रेशन बात बात में फंसाता है, जो छात्रों की बात बात लगातार आवाज उठाते हैं। धन्यवाद। हालात ऐसे आ गए कि कोर्ट तक जाना पड़ा छात्रों को। अब कोर्ट से फैसला हुआ है कि अब इस पर रोक लगेगी, तो एक राहत भरी खबर है छात्रों के लिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए इसका आभार। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए आवाज़ उठाई क्योंकि ये विरोध जन जन से निकल के पूरे शहर में, शहर से प्रदेश, प्रदेश से पूरे भारत में फैला। पूरे भारत में एक साथ कई दिनों तक लगातार ये, और हर वर्ग, जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के व्यक्तियों ने इसमें अपना सहभागिता निभाई। और उन्होंने ये जो सवर्ण और नॉन सवर्ण के बीच की धारा में जो यूजीसी का बांटने का काम था, इसकी मंशा को पूर्ण नहीं होने दिया। जो खाई बना दी थी, उस खाई को अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं बनने देंगे और छात्रों के बीच में किसी तरह का मतभेद ना हो। हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ये निर्णय आया है ये स्वागत योग्य है और हम सभी इसके आभारी हैं। देखिए, यूजीसी जो नए नियम लेकर के आया था वो पूर्णतः एक तो भ्रामक थे, अस्पष्ट थे और छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले थे।
उसके ऊपर लखनऊ विश्वविद्यालय देश का सबसे पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने ज़मीन पर आकर के इसका विरोध किया था। यानी धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है पूरे शहर में न छाए तो कहना, और वो बात सच निकली कि पूरे देश में, पूरे समाज में इसका विरोध हुआ और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर संज्ञान लिया और इस पर रोक लगाई। हम सभी इसके तहे दिल से आभारी हैं और पूरे छात्र समुदाय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ठीक है, ये छात्रों का ग्रुप था, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ठीक है। पर खुशियां मना रहे थे, मिठाई एक दूसरे को खिला रहे थे और ये मान रहे थे कि इनकी जीत हुई है। लेकिन अभी यूजीसी में बहुत सारे बदलाव के लिए, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने नियम को माना जाएगा, नई व्यवस्था तय की जाए, नए नियम बनाए जाए। तो अभी इनको इंतजार है कि यूजीसी की रणनीति आगे क्या होगी। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।